बिहार चुनाव के बाद अब बारी है बिहार चुनाव के परिणाम की। आज बिहार चुनाव के परिणाम आने वाले हैं और परिणाम से पहले ही तमाम एग्जिट पोल्स बिहार में एनडीए की भारी बढ़त के साथ सरकार बनाते हुए दिख रही थी। तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है, क्या ये एग्जिट पोल जो दावा कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, या ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं एग्जिट पोल्स, ये आंकड़े बदल भी सकते हैं, इनमें तब्दीली भी हो सकती है। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार साहब। राहुल जी, बिहार में किसकी सरकार बन रही है इस बार फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार। 25 से 30 नीतीश। ये आंकड़े भैया एग्जिट पोल्स भी दिखा रहे हैं कि इस बार एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। 180 सीट के करीब एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये आंकड़े ठीक है, सरकार बना रहे हैं आप बिहार में, क्या सरकार में के लिए 122 सीट चाहिए? क्या ये 180 सीट जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, कि इसमें कितनी सच्चाई है भैया? ये एनडीए के पूर्ण बहुमत है, जिससे कि मतलब जनता का विश्वास है एनडीए पे और जनता उस पर विश्वास जताई भी है। और जो पिछले 15 साल में नीतीश कुमार के अंडर में विकास बिहार में दिखा है, वो विकास के दर पे इस बार वोट दिया गया है और विकास आगे भी होगा। 25 से 30 सबसे अच्छा नीतीश कुमार। आप बिहार से हैं? जी हाँ जी। 3 ऐसे काम जो नीतीश के कार्यकाल में अच्छे हुए हों। जैसे कि क्राइम दर 0% मतलब हो रहे हैं, लेकिन मिनिमम आज पहले 15 साल के कंपेरिजन में किया जाए तो वो तो 0% में आते हैं। और जैसे कि महिला को आरक्षण देना, जैसे कि पहले लड़कियां मतलब घर से निकल नहीं पाती थी 15 साल पहले, देखिए आज के डेट में वो आ रही हैं, स्कूल आ रही है। पहले उनको साइकिल का लालच दिया गया, फिर पोशाक का लालच दिया गया, फिर मिड डे मील चलाया गया, जिससे कि हमारा बिहार में आपको महिलाएं अच्छे तरीके से आ रही हैं, पढ़ रही है और महिलाओं को अच्छे तरीके से आरक्षण मिल रही है। और बिहार में अभी सबसे अच्छा अभी बिहार में कर रही है तो महिला ही कर रही है। तो इनके हिसाब से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है, क्राइम रेट्स में कमी आई है नीतीश सरकार के कार्यकाल में। और भी लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम मनीष है भैया। इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है आपके हिसाब से? बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है 108, जो रघुनाथपुर, जो सोहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा, जिसके ऊपर भगवान राम और कृष्ण दोनों की कृपा है, और वो उस सीट को जीत रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी 108, जिसके लिए सरकार के सभी लोगों ने दम लगा लिया था हराने के लिए। वो कॉन्स्टिट्यूंसी जीतेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, हम एनडीए के फेवर में। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूंसी को जिताना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोगों की वो मान सम्मान वाली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जिसको क्या होता है, सभी लोग मिलके जब किसी एक आदमी को तुम दबाने की कोशिश करोगे तो उसकी रक्षा ईश्वर करता, भगवान करता, जिसपे ओसामा के ऊपर राम और कृष्ण दोनों की कृपा है। और 108 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 108 कॉन्स्टिट्यूंसी हिंदू रिलीजन के अंदर 108 जो नंबर है उसका बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको बता दूं। और दूसरा चीज, बिहार के अंदर सरकार एनडीए की बने, उसके बाद में बिहार का जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो बढ़ना चाहिए। बिहार के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन बढ़ना चाहिए। बिहार ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दोनों के अंदर बहुत बैकवर्ड है अभी भी, क्योंकि लास्ट 20 ईयर्स के अंदर सरकार ने, एनडीए गठबंधन सरकार ने वहाँ पे राज किया है, लेकिन वहाँ पर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला? औसत इनकम है जो बिहार की, औसत इनकम है जो सीमांकन, जो बॉर्डर एरियाज के जो विलेज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे बिहार में, उनके अंदर जो औसत इनकम प्रति व्यक्ति है वो भी 19,000 रुपीज है। जो आंकड़ा बता रहा है, जो डेटा बता रहा है, इंडिया के अंदर प्रति व्यक्ति इनकम, जो औसत इनकम है 1,88,000 रुपीज एनुअल है। तो उसका लोगों का लाइफ स्टाइल बढ़ना चाहिए, लोगों को इनकम ऑफ सोर्स बढ़ना चाहिए, और बिहार की इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। बिहार का जो बजट है, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, वो 70,000 करोड़ रुपीज है एनुअल, ठीक है, तो वो तो एक नए के बराबर है। कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है फिर से, और एक तरफ आपने बोला कि 20 साल एनडीए ने राज किया है, उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को। तो आपके हिसाब से अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो क्या इस बार सरकार बदलना चाहिए फिर से एनडीए सरकार? नहीं, देखो, सरकार तो बदलने के लिए फैक्टर है, उसके पीछे फैक्टर्स है। जस्ट चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज एम्प्लॉय की फॉर वुमेन्स, ठीक है, वुमेन्स के लिए वो एक स्कीम लेके आए, और जो वर्धा पेंशन है उसको उनको इंक्रीज कर दिया उन लोगों ने। वो सब चीजें, वो फैक्टर्स, जो वुमेन्स का वोट बैंक है वो ज्यादा, और बिहार को जिताने के पीछे वुमेन्स का फैक्टर ही सबसे ज्यादा रहा है। जो पिछले 4 टर्म से जो हुआ है उसके अंदर आप वहाँ के डाटा उठा के देख लेना, जो ज्यादा मतदान हुआ है वो महिलाओं ने किया बिहार के। इनके हिसाब से महिला सबसे बड़ी फैक्टर रही है बिहार में किसी भी सरकार को बनाने के लिए। और न्यूज 24 आईजोम्स के कैमरे पर बहुत बड़ा दावा किया इन्होंने कि एनडीए के सरकार के साथ साथ सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भैया, ये बात आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपके एनडीए के दल के नेता
ये बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री कैसे बना सकते हैं? मैं बताना चाहता हूँ, बिहार के अंदर पहले सुशील मोदी जो बंदा था वो बिहार के अंदर सीएम कैंडिडेट का दावेदार था और उसको बना सकते थे, ठीक है। लेकिन डेमिस ऑफ दिस सुशील मोदी, तो अभी जो कैंडिडेट है नीतीश के अलावा वहां पर मेरे को नहीं लगता कोई बंदा होगा सम्राट चौधरी के अलावा। सम्राट चौधरी वहां पर ऐसा कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है और एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है और ऑल थिंग्स से वो मतलब देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। तो मेरा भी है कि यही मतलब मेरा भी कोई बीजेपी पार्टी का जो आदमी उधर बैठा है हाईकमान में, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, वो मेरा एक ही है मतलब उन लोगों से निवेदन की सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इनके हिसाब से सम्राट चौधरी जी सबसे मजबूत दावेदार हैं, सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं, बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा के लायक हैं सम्राट चौधरी जी। और भी लोग हैं हमारे साथ, व्यक्ति हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि सर कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं पे घूम रहे हैं जनपद पे। बिहार में इस बार जो सरकार बनने जा रही है, एग्जिट पोल्स, तमाम एग्जिट पोल्स ये दावे कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है सर बिहार में? एग्जिट पोल सही साबित हो रहा है, इस बार एनडीए की सरकार तो आ ही रही है। तो एनडीए की सरकार बनते हुए दिख रही है, क्योंकि अभी जो गिनती चल रही है, लेकिन आंकड़े 200 से ऊपर हो गए, तो बहुमत के लिए तो केवल 122 सीट की जी जरूरत वही है। सवाल था मेरा कि बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए, लेकिन जितने भी तमाम एग्जिट पोल्स थे दावे कर रहे थे कि 180 प्लस सीट, 160 प्लस सीट एनडीए को आने जा रही है बिहार में। ये आंकड़ा क्या बना रहेगा या फिर इसमें तब्दीली हो सकती है? इसमें अगर मोटा मोटा अगर कुछ तब्दीली भी होगी तो ऐसा अब लगता नहीं है, और बहुत बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। जो 200-400-500 के अंतर से कुछ चल रहा होगा, उसी में कुछ अंतर हो सकता है। तो बहुत कितना भी अंतर होगा तो 122 से नीचे जाने की संभावना नहीं लग रही है। एनडीए की सरकार तो बनती हुई दिख रही है। तो ये हमने तमाम लोगों से बात किया, जाना कि उनकी क्या राय है। तमाम लोगों का एग्जिट पोल्स पर यही कहना है कि ये एग्जिट पोल्स इस बार जो दिखा रहे हैं लगभग सही दिखा रहे हैं, कुछ ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है। इस बार एनडीए को लगभग 150 से 170 सीट के करीब मिलने जा रही है बिहार में और एनडीए सरकार बनाने जा रही है। तमाम लोगों का ये कहना है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं साहिल जायसवाल, न्यूज़ 24 आई ज़ोम्स, दिल्ली।